Good afternoon, students. Good afternoon, sir. क्या पढ़ा रहे थे बेटा लास्ट क्लास में? प्रोजेक्टाइल मेरे ख्याल से मैंने फिनिश कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 और 43 आपको होमवर्क के लिए दिया था। हुआ सोन? क्वेश्चन नंबर 41 एंड 43। सर 41 तो हो गया, 43 नहीं हुआ। क्या कह रहे हो बेटा? सर 43 नहीं हुआ। 41 हो गया ना? यस सर। देखिए 43 में क्या है। सबसे पहले तो देखिए बॉल इस तरीके से फेंकता है। The man throws a ball such a way that it returns to the truck after truck has moved. इसका मतलब x is equals to b into t। ये 58.8 मीटर है। b नॉट आपके पास है 14.7 into t। तो t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। देखिए ये आपके पास ट्रक है बच्चों। इस ट्रक पे आदमी है, उसने बॉल फेंकी 14.7 मीटर पर सेकंड से। जाने और आने का टाइम लगता है 4 सेकंड क्वेश्चन में दिया है। इतनी देर में ट्रक जो है वो यहां पहुंच जाता है। दिस इज 58.5 मीटर। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। ये ट्रक चल रहा है बेटा। ट्रक चल रहा है 14.7 मीटर पर सेकंड से।
तो 4 सेकंड के लिए चला है, तो टाइम बॉल का ऊपर हो गया। तो अब देखिए बच्चों, व्हाट इज द वेलोसिटी? तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाइए। यहां पर v हो गया 0, ये निकालना है हमें, u कितना होगा नहीं पता है, तो ये 0, ये v नॉट माइनस g 9.8 इंटू t हो गया 2 सेकेंड। तो 18 19.6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से फेंका इसने बॉल। आखिरी बात समझ में बच्चे? बोलिए बच्चों। सर वहाँ पे टाइम तो 4 सेकेंड है ना? तो यहां से यहां जाने और आने में टाइम लगा है ना, तो आप यहां देखो ना किस वेलोसिटी से फेंका है। ओह, जाने में 2 सेकेंड, लौटने में 2 सेकेंड, वही तो 4 सेकेंड हो गया। तो यहाँ वेलोसिटी हमें नहीं पता है, यहाँ 0 हो गई, रख के सॉल्व कर लिया। इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हॉरिजेंटल हो गई 14.7, हॉरिजेंटल फिक्स रहती है। आया समझ में बेटा? सर बोलिए बेटा, सुन रहा हूँ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार, पता नहीं नेट बहुत स्लो आ रहा था। आप फिर से बोल सकते हैं क्या बोल रहे थे? देखिए बेटा, मैं सारा क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ, ठीक है। वो क्या समझाता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज द प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हुआ, ये ट्रक है, ठीक है। ये ट्रक जो है वो चल रहा है आपके पास क्वेश्चन में 14.7 मीटर पर सेकेंड से। तो जब तक बॉल ऊपर और नीचे जाती है, ये चल लेता है 58.8 मीटर्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले निकालिए ट्रक में चलने में टाइम कितना लगा। यहां से एक इंसान ने उतनी देर में बॉल फेंकी है v नॉट वेलोसिटी से, तो यहां टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ गया 4 सेकेंड। इसका मतलब यहां से यहां 2 सेकेंड में गया है, वेलोसिटी 0 हो गई। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाया, ये 0 हो गई, वेलोसिटी हो गई निकालनी हमें v नॉट माइनस 9.8 इंटू 2, तो ये आ गया 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 19.6। मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड से इसने बॉल फेंकी। तो ट्रक वाले इंसान को तो 19.6 मीटर पर सेकंड दिखेगी अपवर्ड। ट्रक में जो इंसान है उसको दिखेगी ऊपर की ओर 19.6, जो रोड पर खड़ा है उसको ये भी दिखेगी और ये भी दिखेगी। तो v क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये हो गया आपके पास 14.7 आई कैप प्लस, और ये हो गया आपके पास 19.6 जे कैप।
तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो निकल आएगा वेलोसिटी। और एंगल कैसे निकलेगा, वी वाई ओवर वी एक्स। आ गई बात समझ में बच्चों? बोलिए बच्चों, आया समझ में? अरे यार बोलते नहीं हो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ गया आ गया। आया सबको समझ में? Yes, sir. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है एम्स के एग्जाम में। देख लीजिए, अभी भी डाउट हो पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, फिर सोल्यूशन देखिए जो मैंने किया है। आया समझ में बच्चों? यस सर। आंसर निकालो बेटा, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 14.7 into 14.7 216 और 19.6 प्लस 216.09 600 आ रहा है बेटा, आ रहा है 240 24.5 आ रहा है। ये आ रहा है तुम्हारे पास 600.25 का रूट, ये करीब 24.5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नाइनटीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई 14.7 1.33 जो है वो वैल्यू होती है 53 डिग्री की। आ गई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. और देखिए वो वाला आ गया बेटा 45 वाला। आया 45 वाला बच्चों? आया बेटा 40 कौन सा 45 नंबर?
अरे बोलो जल्दी जल्दी। 45 आया या नहीं आया? सर उस दिन सर नहीं स्क्रीनशॉट नहीं आया। ले पाए। 45 नाव जानते, नाव, बोट। यस सर। देखिए बेटा, ये एक बोट है, अभी सब कर लोगे। ये बोट है और इस बोट की लंबाई है 1 मीटर और सेंटर से 5.5 मीटर दूर जो है वो एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, वो क्या करता है? He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with the speed of 10 meter per second. मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकता है एप्पल को। तो पूछा गया है एंगल की लिमिट क्या होगी। तो देखिए, यहां R1 हो गया और यहां गिरेगा ये R2 हो गया। समझे बच्चों? मतलब बोला है अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, एंगल की लिमिट क्या होगी कि बोट के अंदर गिरे। समझ रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हुआ बच्चों? यस सर। अभी और भी है पीछे। बस एक लाइन और है लास्ट में। लिख लिया? यस सर। देखिए बच्चे, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने बोला है, मान लीजिए भाई इस बोट पे गिरने के लिए यहां गिरना चाहिए एप्पल या यहां गिरना चाहिए। तो R1 की वैल्यू क्या होगी? 5.5 माइनस 0.5 मीन्स 5 मीटर। R2 की वैल्यू कितनी होगी? 5.5 प्लस 0.5 6 मीटर। इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? अरे भाई कोई बोलेगा? यस सर आया। बस आपको थीटा निकालना है। तो R1 इज इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन G। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। R2 is equals to U square sin 2 theta 2 अपॉन G। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। थीटा 1 एंड थीटा 2 निकालना है। समझ गया बच्चे? आया सबको समझ में? यस सर।
बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, रात में बात करना 9 बजे, है ना भाई? आ गया समझ में बच्चों? यस सर। तो ये थोड़ा सा नीट लेवल का क्वेश्चन था, ये आकाश के पैकेज में भी है क्वेश्चन। तो ये आपके प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन थे। तो ये हो गया आपके पास। अभी प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको करने होंगे। चलिए बेटा इसकी फोटो खींचिए अच्छे से, ये क्वेश्चंस करते हम लोग। आ रहा है फोटो ठीक? अरे बोलो, आ रहा है फोटो ठीक? यस सर। सर मेरा तो नेट खराब है, कुछ नेट खराब हो? हाँ सर, मतलब आप कुछ समझा रहे थे वो भी नहीं समझ पाए। मतलब आ रहा है, अभी आया? अरे जिसने तो ठीक फोटो खींच लिया वो ग्रुप में डाल दे। खींच लिया 6 नंबर तक? यस सर। चलिए बेटा 6 नंबर तक करना है, अभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? 6 नंबर तक देखिए कौन सा नहीं आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मेरे ख्याल से कर लेंगे। करिए फटाफट। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। अगर जीरो स्पीड होगी तो जीरो वेलोसिटी 100% होगी, लेकिन अगर जीरो वेलोसिटी है तो ये जरूरी नहीं है जीरो स्पीड हो। ठीक है, तो पहले का आंसर फर्स्ट है। दूसरा वाला निकल आया होगा, दूसरा वाला करिए।
फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट है, सेकंड वाला करिए। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? अरे बोलो, आ रहा है बच्चों समझ में? सब शांत हो गए, क्या बात है? अरे बोलते रहा करो बच्चों। Yes, sir. आ रहा है। करिए करिए, 6 तक करिए, फिर मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ क्वेश्चन के साथ में। देखिए, जिस साल आप एग्जाम देंगे, मैं आज ही आपको बोले दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पक्का आएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन। आ गया सेकेंड? बोलिए, सेकेंड आया कि नहीं आया? सेकेंड का आंसर है 4, 1/11। आया बच्चों? फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ कि नहीं हुआ? सर सेकंड वाले एक बार समझा दीजिए। कौन सा वाला समझा दे? सर सेकंड वाला। सेकंड में बोला, पार्टिकल मूविंग इन लॉ का सर्कल सच दैट it completes one revolution in 40 seconds. In 2 minutes 20 seconds. Time है 2 minutes 20 seconds.
मतलब कितना हो गया 60 दूनी 120 140 40 seconds. मतलब 140 सेकेंड्स। एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है 40 सेकेंड में। तो देखिए ये 40, ये 80 और ये हो गया 120 और यहां आ गया 140। तो डिस्टेंस कितनी हुई? 2 पाई आर इंटू 3 प्लस पाई आर मतलब 7 पाई आर। इज दैट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r। तो आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, मतलब 2r अपॉन 7 पाई आर। r से r कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 7 पाई। तो 2 अपॉन 7 इंटू 20, 2 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, 1 अपॉन 11 आ गया। Yes sir. Yes, sir. दिमाग लगाओ, दिमाग, बगैर दिमाग के मत करो। चलिए फोर्थ देखिए। फोर्थ को करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है। अ पार्टिकल चेंजेस their position as given equation by given equation x is equals to t into t minus 1। देखिए फोर्थ वाला आपको करना है, मैं उसी तरीके का एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूरी फिजिक्स का काइनेमेटिक्स डिस्कस करता है। फाइंड फर्स्ट पार्ट में द वेलोसिटी when displacement is zero। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट traveled by body, traveled by body t is equals to 2 सेकेंड। आ रहा है बेटा? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपसे, देखिए मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है, बोल दिया गया फाइंड द वेलोसिटी, तो आप सीधे डिफरेंशिएट कर देते, टाइम रख देते, आंसर आ जाता। लेकिन ये चीज नहीं दे दी गई आपको है। दिस इज गिवन न्यू व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो आप देखिए व्हेन का मतलब निकालिए, मतलब व्हेन का मतलब निकालिए, व्हेन का आंसर पहले लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू t इंटू टी माइनस 1 है, इसको जीरो करिए, t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन क्या हो गया? नाउ द क्वेश्चन इज चेंज्ड। क्या चेंज हो गया? t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 1 पर वेलोसिटी बताइए। तो क्या होगा?
2t माइनस 1, तो वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 0 पर हो गई 2 into 0 minus 1 means minus 2. t is equals to 1 second पर हो गई 2 into 1 minus 1 means सर -1 होगा ना? plus 1 second. सही कर रहा हूँ बेटा। आ गई बात समझ में यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए अगर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब देखिए, क्योंकि आप 11th क्लास में हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1 and +1 meter per second. What is the meaning of velocity -1 meter per second and +1 meter per second? क्या मतलब है इसका? तो देखिए बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत अच्छी तरीके का जेई मेन से लेकर एडवांस तक, या कह दीजिए इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का दिल है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. sir. आया। सर वो लास्ट लाइन में v इज इक्वल टू 2t माइनस 1 लिखा है, वो कहाँ से आया? देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन किया है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं समझ लीजिए। सर अगर दिखाई y इक्वल्स टू x की पावर n है तो dy ओवर dx बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैं पहले निकाल देता हूं पूरा। देखिए आप क्या पढ़ा था वेलोसिटी आपने? डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। मेरे ख्याल से विवेक ने पूछा था ना सर, v इक्वल्स टू 2t माइनस 1 कैसे आया? किसने पूछा था? सर प्रेम। अच्छा जी, देखिए ये क्लास 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 9th में, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 पढ़ा था ये। हाँ सर। तो अब ये जो है dx अपॉन dt होता है। dx मतलब स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। और जैसे y इज इक्वल्स टू x की पावर n लिखा हुआ है, तो अगर हमने लिखा dy ओवर dx तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे ही क्या बोलेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी दिया हो एक्सीलरेशन निकालना हो, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। समझे? ऐसे ही वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना हो तो एक्सीलरेशन होता है dv ओवर dt, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होगा? एक ही फार्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे। y इज इक्वल्स टू x की पावर n है तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1 होता है। मतलब बोल दिया गया y इज इक्वल्स टू x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो dy ओवर dx n कितना है यार? 3 है,
ये देखिए n x की पावर n माइनस 1 मीन्स 3x स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा कुछ? हाँ सर। तो ऐसे ही देखिए और याद रखिएगा डिफरेंस d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वो 0 होता है। अरे कल क्लास नहीं ले पाया, दांत में दर्द हो रहा था इस वजह से, नहीं तो मैं कल पढ़ा देता तुमको ये सब। अभी लूंगा एक्स्ट्रा क्लास कल या परसों। देखिए क्या था बच्चे, x इक्वल्स टू टी इंटू टी माइनस 1 था। तो पहले क्या था, x को 0 करिए t इंटू टी माइनस 1, तो t की वैल्यू 0 और t इक्वल्स टू 1। मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोला आपसे, हमें वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 1 पर। इतना समझ गए? हाँ सर, ना समझ। अब देखिए x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई t स्क्वायर, इसको इससे किया माइनस टी। हमें वेलोसिटी चाहिए मतलब dx ओवर dt, दैट इज, ये देखिए n कितना हुआ, n2 हुआ, t 2 माइनस 1, ये कितना हो गया n 1, 1 माइनस 1, तो ये आ गया 2t माइनस 1। अब समझ में आया बच्चे? हाँ सर, आ गया। आ गई बात समझ में? अब हमें निकालनी थी वेलोसिटी t is equals to 0 पर, 2 into 0 minus 1 that is minus 1 meter per second। v is equals to t is equals to 1 second पर, तो 2 into 1 minus 1 that is 1 meter per second। पहले पार्ट का आंसर हो गया -1 एंड +1। जो लोग इंजीनियरिंग वाले हैं उनको पता ही है मोर देन वन ऑप्शन आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। समझ में आया बच्चों? शोभा ये पता नहीं क्यों ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये अगर सीधा रहे ना तो बिल्कुल यहाँ को कुचेड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अभी देखिए मैंने Yes. आपको छोटा सा क्वेश्चन बोला कि -1 और +1 का मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1 एंड +1। ये t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 0 पर -1 वेलोसिटी है ना। बोलिए बच्चों। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब जब मोशन स्टार्ट किया है तो ये -1 मीटर पर सेकेंड निगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रही है बॉडी। ठीक है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जब देखा तो बॉडी इधर चल रही थी। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द मीनिंग ऑफ -1 एंड +1। ठीक है, अब बच्चे में एक बात बोल रहा हूं उसको समझिएगा। अगर कोई बॉडी है मेरे सामने, जैसे यहां है, ये गई ऐसे और यहां वापस आ गई, तो आप ये बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा? नो सर। तो यही हमें पता करना है। अब जब भी कंपटीशन में, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन सिखाए थे पिछले लास्ट मंथ से, उसमें सब में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो रही थी। आप कुछ नहीं कर रहे थे, t इक्वल्स टू 2 रख के सॉल्व कर लेते, इस इक्वेशन में आंसर निकल आता। लेकिन अब क्या हुआ, बॉडी यहां से यहां गई है, फिर t इक्वल्स टू 2 पर यहां आ गई है, तो ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया S1 और यहां से यहां S2, तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गई S1 प्लस S2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया
ये मान लीजिए GO है और A है, OA हो गया। समझ में आई बात बच्चे? बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? सर पर हम लोग ने नीचे तो t इक्वल्स टू 1 लिया था ना, 0 और 1, तो सर आपने t इक्वल्स टू 2 क्यों लिया वहाँ पे? पूछा गया है 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्वेश्चन लिखा है ना। यस सर तो मैं इसलिए कह रहा था जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा, बोला जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इतने मीटर, लेकिन t इज इक्वल्स टू 3/4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इतने मीटर। ये ऑप्शन गलत होगा। क्या मतलब हो गया? देखिए, बॉडी यहां से चली, इधर गई है, फिर इधर आ गई, ये तो वेलोसिटी से पता चल गया। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी देखने के बाद आपको पता चल गया कि बॉडी इधर गई थी, इधर आई। ये क्लियर हो गया? यस सर। बॉडी कोई भगवान तो है नहीं कि गायब होके कहीं पहुंच जाएगी। बॉडी यहां से चलना शुरू की, इधर आई है, तो जब इस तरफ कुछ देर बाद आपने देखा इधर चल रही, तो बॉडी रुकी होगी, तब डायरेक्शन बदली होगी ना। यस सर। बॉडी रुकी होगी तभी तो डायरेक्शन बदली होगी। इसका मतलब, ठीक है, v इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1, इसको 0 कर दीजिए, इसको मतलब हो गया t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड पे। कहने का मतलब बॉडी t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड तक एक ही डायरेक्शन में चल रही है। इसका मतलब 0 से लेकर हाफ तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगी। आ रही बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होगी? जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही। तो 0 से लेकर हाफ तक हर केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन हाफ से लेकर 2 तक में डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। वो निकालेंगे कैसे, देख लीजिए। इतनी बात समझ में आई बच्चों? सर आपने जो बोला एक बार फिर से बता दीजिए। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर मेरे बीच में थोड़ा सा मिस हो गया, आप एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, t0 पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। जब t इज इक्वल्स टू 1 पर देखा तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड था। तो बॉडी कोई भगवान तो है नहीं कि गायब होके पॉजिटिव चलने लगी। जब बॉडी इधर चल रही थी, कुछ देर बाद आपने देखा इधर चल रही, तो बॉडी भगवान नहीं है कि गायब होके दूसरी ओर चलने लगेगी। तो क्या होगा, बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो हमें पता कैसे चलेगा डायरेक्शन चेंज किया है? जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो t इज इक्वल्स टू हाफ पर वेलोसिटी 0 हुई है। इसका मतलब -1 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्स अप टू 1/2 सेकेंड। कितना समझे? यस सर। मोशन कितना हो गया? 0 से हाफ इधर हो गया, उसके बाद हाफ से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक यहाँ हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है 0 से 2 तक। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा v dt का मॉडुलस 0 से 2 सेकेंड। डिस्टेंस क्या होगा? 0 से हाफ v dt का मॉडुलस प्लस हाफ से लेकर 2 सेकेंड तक v dt का मॉडुलस।
आगे बात समझ में, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालेंगे। अरे आया समझ में? यस सर, थोड़ा बताया लास्ट का। तो सर ये डिस्टेंस वाले को समझा दीजिए, सर मॉड्यूलस वाला। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। इधर स्पीड कितनी है? v dt। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यहां से यहां 0 से हाफ और हाफ से 2, यही किया। देखिए यस सर, अब समझ गया। सर आपने मॉड्यूलस क्यों दिया है? डिस्टेंस बेटा मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए किया है, यहां नहीं करना है। ठीक, सर आप देखिए 2t माइनस 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 2, यह आएगा टी स्क्वायर माइनस टी 0 से 2, तो 4 माइनस 2 माइनस 0 दैट इज 2 मीटर। आ गई डिस्प्लेसमेंट। यस सर। डिस्टेंस देखिए, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस टी 0 से हाफ मॉडुलस प्लस टी स्क्वायर माइनस टी हाफ से 2 का मॉडुलस। ये देखिए हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 0 का मॉडुलस प्लस ये आएगा 4 माइनस 2 माइनस माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस 2 1/4, दैट इज 2.5 मीटर। नोट कर लीजिए। आया समझ में बच्चों? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर डालिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा कभी, याद रखिएगा।
आ गया फोर्थ वाला। आया फोर्थ वाला। सर 1 मिनट। करिए बेटा, पक्का आना है इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन है टी स्क्वायर -4t+6। तो देखिए कैसे आप पहचानेंगे कि बॉडी बीच में रेस्ट पर आई है कि नहीं आई है। आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। 2t-4। प्रेम जी, इसमें कोई दिक्कत? नो सर, हो जाएगा। ये हो गया 0। इसका मतलब t = 2 सेकेंड। तो t0 पे बॉडी यहां से चली है, t = 2 सेकेंड में उसने डायरेक्शन बदला है। तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा? v dt 0 से 2 सेकेंड का मॉडुलस प्लस 2 से 3 v dt का मॉडुलस। देखिए, जो लोग जेई एडवांस में जाएंगे याद रखिएगा, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक किसी भी टाइम पर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगी डिस्टेंस से। आ गई बात समझ में? सर मतलब? अरे भैया, 0 से 2 एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से यहां तक एक ही यस सर। डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से। लेकिन ये यहाँ लौट के आ गई, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्टेंस क्या होगी? ये और ये। यस सर, यस सर। बेटा ऐसे पढ़ा जाता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंपटीशन। है सब बोर्ड का ही, लेकिन सोचना है, माइंड के सारे कपाट खोल के रखने हैं।
आया आंसर? चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एक बार आ गया तो कभी जीवन में भूलोगे नहीं। डिस्टेंस ये हो गया 2t माइनस 4 dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस 2t माइनस 4 का इंटीग्रेशन dt 2 से 3। इसका देखिए टी स्क्वायर आएगा। बेटा प्रेम और विवेक देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। तो यहां देखिए जैसे लिखा हुआ है 2, नंबर को छोड़ दीजिए, t dt है तो 2 ऐसे रहने दीजिए, t n कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां देखिए 4 है तो 4 इंटू डी टी मीन्स 4 इंटू टी की पावर 0 डी टी, तो 4 टी की पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मीन्स 4t आ जाएगा। इसीलिए यहां लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 4t, 0 से 2 का मॉडुलस, तो ये हो गया 4 माइनस 8 का मॉडुलस दैट इज 4। यहां देखिए इसका निकालते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2 हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t, तो ये हो गया, आप 2 से रखिए 3 तक, तो 3 रखा 9 माइनस 12 माइनस ये हो गया 4, तो ये आ गया 3 माइनस 4 का मॉडुलस मीन्स 1, यहाँ 4 है ये 1, तो टोटल 5 मीटर आ गया। आ गई बात समझ में? यस सर। थोड़ा करिएगा जरूर बेटा दोबारा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मेरी सारी मेहनत, मैंने आपको गारंटी दिया है, चाहे जेई हो चाहे मेडिकल हो, आप सबका सिलेक्शन होगा, तो इसलिए थोड़ा सा दोबारा जरूर करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? नोट कर लीजिए।
कर लिया नोट? यस सर। देखिए बेटा, इसी में आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन कर दिया गया होता, हालांकि मेंस और मेडिकल लेवल में है। x इज इक्वल्स टू t इंटू टी माइनस 1, या x इज इक्वल्स टू जो अभी क्वेश्चन था t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 बोल दिया जाता। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? सर आपने क्या लिखा है? ड्रॉ VT एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ग्राफ का बाप कौन है? मैथमेटिक्स। क्लास 9 10th में ग्राफ कैसे बनाते थे कि इक्वेशन दी और रखी थी, x की वैल्यू रखते थे, y निकालते थे। तो यहां देखिए वेलोसिटी आई है 2t माइनस 1, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का पता कैसे चलेगा? v की वेलोसिटी टाइम बनाना है तो v की पावर 1 है, t की पावर 1 है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बनेगा? यस सर। स्पीड टाइम मतलब मॉडुलस ऑफ 2t माइनस 1। स्पीड टाइम मतलब मॉडुलस। और मॉडुलस का ग्राफ कैसे मैंने बताया था? मैंने कहा जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वहां मिरर रख दीजिए। जैसे y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x को बनाना है तो आप पहले y इज इक्वल्स टू x बना लीजिए। y इज इक्वल्स टू x कैसे बनेगा? ऐसे निगेटिव पार्ट हटा दीजिए, यहां कट कर रहा है, यहां मिरर रख दीजिए, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? ऐसे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x। तो ऐसे ही देखिए, यहां कट कर रहा है, यहां मिरर रख दीजिए, ये बन गया स्पीड टाइम। ठीक है, ऐसे इसको देखिए, वेलोसिटी आएगी 2t माइनस 4, ये भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। स्पीड टाइम कैसे बनेगा? समझ गया बच्चों? ये मैं पहले भी ग्राफ बना चुका हूं। आया समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। तो देखिए, सब कुछ धीरे धीरे आप लोग पकड़ रहे हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको बहुत देख के करा रहा हूं। तो अब मेरे ख्याल से 4th 5th 6th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिफ्थ वाला घर से दोबारा करिएगा, जो मैंने बताया वो भी करिएगा। फिफ्थ वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, फ्रॉम बॉडी पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये जरूरी थोड़ी है कि स्पीड बढ़ रही हो तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही हो, घट रही हो। आ गई बात समझ में? तो इट्स एक्सीलरेशन में बी डिक्रीजिंग। समझ गए बच्चों? भाई स्पीड से वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, स्पीड इंक्रीज कर रही है तो हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, मॉडुलस लेते हैं क्योंकि उसका। तो ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, at any instant the velocity and acceleration of particle moving a straight line v and the speed of particle, तो v बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा। v इज ग्रेटर देन 0 है तो a भी 100% ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर स्पीड बोलते हैं मॉडुलस ऑफ v तो बढ़ भी सकता था, कम भी हो सकता था। आ गई बात समझ में? तो ये 6 नंबर तक क्वेश्चन था। आया बच्चों समझ में? यार बोलो भाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है, जल्दी से फोटो खींचिए। न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से खींच लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीनों खींचिए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी मैं और भेजूंगा बेटा असाइनमेंट। ठीक है, बस रिवर बोट और रेन मैन प्रॉब्लम रह गई है। चलिए 13 करिए। 13 आप कर सकते हैं। मोमेंटरली कम टू द रेस्ट, मतलब वेलोसिटी 0 होनी चाहिए।
हो गया बच्चों? यस सर। हो गया बेटा? 13, 14, 15। बोलिए बच्चों, क्वेश्चन बगैर सब बेकार है पढ़ाई लिखाई। सर 15th कर रहा हूँ। 15 में बेटा कुछ है ही नहीं। आपको पूछा गया था मिनी स्पीड, तो आप मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हो गई x, आपको स्पीड पूछा गया है, हो गया टोटल डिस्टेंस हो गई x। तो आपसे बोला है तो टोटल डिस्टेंस v1 इंटू टी बाई 3 हो गया। क्या हो जाएगा? v1 इंटू टी बाई 3 प्लस v2 इंटू टी बाई 3 डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब t बाई 3 प्लस 2t बाई 3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा फंसेगा, देखिए। 16, 40, 13, 14, 15 हो गया ना? बोलिए बच्चों। यस सर। यस सर। नहीं हुआ तो करिएगा बेटा, फिर मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूट एक्स इज इक्वल्स टू है टी प्लस 7। आप क्या करिए, एक्स इज इक्वल्स टू लिखिए टी प्लस 7 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों दे रखा है इसमें। तो देखिए वेलोसिटी निकालिए dx ओवर dt। इस पूरे को t मानिए तो ये 2t प्लस 7 हो जाएगा इंटू 2। ठीक बच्चे?
अरे आया समझ में? लेकिन यहां देखिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टी स्क्वायर है, वो भी नहीं है, रूट टी भी नहीं है। तब देखिए एक्सेलरेशन निकालिए, 4 आ जाएगा, तो क्या हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आया समझ में? यस सर। ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा बेटा जो आज कराए हैं मैंने। और एचसी वर्मा के क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 19 तक करना है, 1 to 19। ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा? 1 to 19। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके डिफरेंशिएशन वगैरह समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों। Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम। क्वेश्चन जरूर करना बेटा आज जो कराए हैं।